प्यारे मित्रों नमस्कार। स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की हमारे अतीत किताब का पाठ नए प्रश्न नए विचार, इस पाठ के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, जो अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिन परीक्षाओं में आपके सिलेबस में प्राचीन भारत का इतिहास सम्मिलित है। तो इस पाठ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर हुई। तो हमें बताना है प्रजातंत्र या जो गणतंत्र शासन व्यवस्था उसकी स्थापना कहाँ पर हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एथेंस में। एथेंस में 2500 वर्ष पूर्व गणतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 2, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 3, सिद्धार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गौतम। सिद्धार्थ को गौतम नाम से भी जाना जाता था, गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध का संबंध किस गण से था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य गण। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसमें हमें बताना है ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे। तो कई बार पेड़ का भी पूछ लिया जाता है, तो पेड़ पीपल का था जहाँ पर, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 6, बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनारा। कुशीनारा नामक स्थान पर बुद्ध की मृत्यु होती है। प्रश्न संख्या 7, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया। तो स्थान था वो सारनाथ। सारनाथ नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रश्न संख्या 8, बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी थी। तो भाषा थी इनकी प्राकृत भाषा। ये भाषा उस समय आम जनता की बोलचाल की भाषा थी, उसी भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों को दी हैं। प्रश्न संख्या 9, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप बैठना। 10वां प्रश्न, भारतीय दर्शन की वैशेषिक पद्धति की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषि कणद। ऋषि कणद ने वैशेषिक पद्धति, जो भारतीय दर्शन की पद्धति थी, उसकी स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय दर्शन की न्याय पद्धति की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महर्षि गौतम। इन्होंने न्याय पद्धति की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 12, भारतीय दर्शन की सांख्य दर्शन पद्धति की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कपिल ने। प्रश्न संख्या 13, भारतीय दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ने भारतीय दर्शन की योग पद्धति की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 14, भारतीय दर्शन की पूर्व मीमांसा पद्धति की स्थापना किसने की थी। तो पूर्व मीमांसा पद्धति की स्थापना जैमिनी के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 15, भारतीय दर्शन की वेदांत या उत्तर मीमांसा पद्धति की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यास। व्यास ने वेदांत या उत्तर मीमांसा पद्धति थी उसकी स्थापना की थी। ये जो कुल पद्धतियां थी ये 6 थी। तो प्रश्न संख्या 16, भारतीय दर्शन की कितनी पद्धतियां थी। अभी हमने जो पद्धतियां और उसके प्रवर्तकों के नाम देखे तो वो कुल 6 पद्धतियां थी और उनको षड दर्शन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि ने। पाणिनि ने संस्कृत की जो व्याकरण है उसकी रचना की थी। 18वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें अथवा अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। प्रश्न संख्या 19, महावीर स्वामी किस संघ से संबंधित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ के लिच्छवी कुल से। तो ये जो संघ था इनका वो था वज्जी और कुल था इनका लिच्छवी। प्रश्न संख्या 20, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। यानी कितने साल की जब उनकी उम्र हुई तो उन्होंने घर को त्याग दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। प्रश्न संख्या 21, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी। गौतम बुद्ध की तरह इन्होंने भी प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाएं दी, जो उस समय की आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। प्रश्न संख्या 22, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के वल्लभी में। गुजरात का जो वल्लभी नामक स्थान है वहाँ पर वर्तमान में जो जैन धर्म की शिक्षाएं उपलब्ध है वो उस स्थान पर लिखी गई थी। 23वां प्रश्न है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में संकलित है। तो इसका उत्तर हो
जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक नामक ग्रंथ में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम संकलित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 24, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए शरण स्थल क्या कहलाए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विहार। विहार नामक जो शरण स्थल है वो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए थे और इनको बनाने में राजा, रानियों और सेठों ने अपना योगदान दिया था, आर्थिक योगदान। प्रश्न संख्या 25, हिंदू धर्म में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम। तो इन आश्रमों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मान के ये 25-25 वर्ष के अलग अलग आश्रमों में उसके जीवन काल को बांट दिया गया। प्रश्न संख्या 26, जैन ग्रंथों का लेखन काल कौन सा माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1500 वर्ष पूर्व। 1500 वर्ष पूर्व जैन ग्रंथों को लिखा गया था, ऐसा माना जाता है। प्रश्न संख्या 27, मगध राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 28, चंद्रगुप्त की साम्राज्य स्थापना में सहायता किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य ने। कौटिल्य या जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, उसने चंद्रगुप्त को मौर्य वंश की स्थापना करने में सहायता की थी। प्रश्न संख्या 29, चाणक्य के विचार हमें किस पुस्तक से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र नामक जो किताब है वो चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखी गई और इसमें राजनीति से संबंधित बातें लिखी गई है। प्रश्न संख्या 30, चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। चंद्रगुप्त है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। प्रश्न संख्या 31, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त, उसका पुत्र बिंदुसार व पौत्र अशोक। यानी चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार और इसका पोता था वो अशोक था। ये मौर्य वंश के प्रमुख शासक हुए। इस प्रकार इस वीडियो में हमने नए प्रश्न, नए विचार पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के अनुसार समझा। अगर इन प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इन प्रश्नों को पढ़ भी सकते हैं और उनके नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।